बोले देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन पीड़िता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री संधान सागर जी निर्वेक सागर जी महाराज के। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देख को सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति के साथ साथ सकल जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज गुरुवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे और मेरे साथ दोहराएंगे। बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व मैं उन परिवारों के नामों की घोषणा कर रहा हूं जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। निर्माण निधि के रूप में कुमारी निष्ठा जी, सुपुत्री श्री प्रमण कुमार जैन टीकमगढ़, विकास जी, श्रीमती अंजू जी, दीपक जी, श्रीमती नेहा जैन शोगानी परिवार जयपुर, अजित जी, शरदचंद जी मनातकर, श्रीमती विभा मनातकर अकोला, इन्होंने निर्माण निधि के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। मैं चाहूँ उनके सम्मान में जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। निर्माण सारथी के रूप में श्रीमती माया जी, धर्मपत्नी श्री जिनेश चंद जी खाम पड़ी छिंदवाड़ा, इनके सम्मान में भी आप जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और चलते हैं, मैं उस परिवार को आमंत्रित करूंगा मंच पे जिन्होंने आज गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। श्रीमती चंद्रकांता जी, धीरेन्द्र जी, आशीष जी, बोबरा परिवार इंदौर अगर उपस्थित हैं तो यहाँ परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए वंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा। ओम। हमारे भाई अनुराग जी शिव संघर्ष परिवार से, भाई आकाश जी, आलोक जी और पिवड़ी जी के सुपुत्र, ये चारों आएंगे हमारे सम्मानी सूत्रधार परिवार का गुणायतन की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूँगा आप जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। हमारे सम्मानी श्रीमती चंद्रकांता जी, धीरेन्द्र जी, आशीष जी, बोबरा इंदौर, जिन्होंने आज गुणायतन में सूत्रधार के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, आज सम्मान कर रहे हैं। मैं चाहूँ जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। और आइए आज हमारे बीच में वो संस्था यहाँ पर उपस्थित है जो प्रतिवर्ष यहाँ पर जो व्रती हैं उनका सम्मान का कार्यक्रम आयोजित करती हैं। अपने एक विशेष निवेदन के साथ हमारे बीच उपस्थित हैं इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जैन फोरम, समग्र जैन समाज के प्रभाव प्रभुत्व और प्रतिनिधित्व के लिए प्रतिबद्ध ऐसी संस्था है जो प्रतिवर्ष यहाँ पर 10 लक्षण महापर्व में दिगंबर सितंबर के जो भी तप साधना करते हैं उनका अलंकरण संभव करते हैं। और इस बार कुछ विशेष निवेदन के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सम्मान से आमंत्रित करूँगा हमारे कांतिलाल जीवम, निर्मल जी काशीलवाल, नीलेश जी राव का, शांतिलाल जी काला, अमित जी काशीलवाल और अशोक जी दोषी, ये सभी आएंगे परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और अपनी बात हम सभी के बीच में रखेंगे। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जैन फोरम्स, जिन्हें गुरु भगवंतों की कृपा मिली, पुण्य वाणी खुपरी, अंतर्म स्वभावों की माला से तब की आत्म ज्योति जली, ऐसे इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जैन फोरम के सभी सदस्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। अपना निवेदन गुरुवर के समक्ष रख रहे हैं। मैं कांतिलाल जी को माइक देना चाहूँगा, वे आएँ और अपनी बात रखें। और महोत्सव कमेटी सम्मान का कार्यक्रम भी संपन्न करेगी। दिलीप जी, अशोक जी और जो भी धन प्लान समिति के पदाधिकारी हैं सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। हाँ जी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जैन फोरम पिछले 5 वर्षों से लगातार जैन समाज के प्रभाव, प्रभुत्व और प्रतिनिधित्व के लिए काम कर रहा है और उसमें मेन कड़ी है
कि जैन समाज में एक एकता का भाव प्रादुर्भाव हो। उसी कड़ी में हम तपस्वियों का अलंकरण समारोह प्रतिवर्ष करते हैं और उस अलंकरण समारोह में हम ये करते हैं गुरुदेव, जिस तपस्वी ने 8 से 15 उपवास किए हैं उसको हम जैन श्री की उपाधि से अलंकृत करते हैं। जिस तपस्वी ने 16 से 29 उपवास किए हैं उसको हम जैन भूषण की उपाधि से अलंकृत करते हैं। जिस तपस्वी ने 30 से 44 तक उपवास किए हैं उनको जैन विभूषण से अलंकृत करते हैं। और इसी तरह 45 और उससे ऊपर के उपवास करने वालों को हम जैन रत्न की उपाधि से अलंकृत करते हैं। इस वर्ष हम लोगों ने यह प्लान किया है कि आपके सानिध्य में समस्त ग्रंथ और पंथ के साधु भगवंत यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। उनकी उपस्थिति में 13 तारीख को हमने यह कार्यक्रम आपके इस संवत्सरण पंडाल में करने का नियत किया है। गुरुवर, हम आपकी प्रोग्राम को हम पूरा दे चुके हैं भाई साहब को, और हम चाहते हैं कि आप उसका अनुमोदन करें और 13 तारीख को आपकी स्वीकृति प्रदान करें ताकि अब उस कार्यक्रम को एक सफल रूप प्रदान कर सकें और जैन समाज में एक एकता का प्रादुर्भाव हम कर सकें। उत्तम कार्य आपने संपन्न करने का त्यागी तपस्वियों और व्रतियों का सम्मान तो होना ही चाहिए। आम जनों का सम्मान होता है, मैं कहता हूँ त्यागियों का सम्मान उससे बढ़कर होना चाहिए। जी गुरुदेव। आप लोगों ने ये जो बीड़ा उठाया है बहुत उत्तम है, मेरा पूरा आशीर्वाद है। जी गुरुदेव। इसमें एक सुझाव जरूर दूंगा। जी गुरुदेव। चलो अलग से बता दूंगा। जी गुरुदेव। उसमें थोड़ा संशोधन अपेक्षित है जी। और उसी अनुरूप इस कार्यक्रम को भव्यता के साथ संपन्न कीजिए। 13 तारीख को कितने बजे से कार्यक्रम है? जी गुरुदेव, 13 तारीख सुबह है, तो बहुत अच्छा है। हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। तपस्वी अलंकरण समारोह के लिए गुरुवर का आशीर्वाद इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जैनपुरम को प्राप्त हो चुका है, जिन्होंने इस वर्ष इंदौर के लिए व्यवस्था, इंदौर के बाहर के लिए व्यवस्था की है, जिन्होंने 8 से ऊपर पास किए हैं, उनके लिए ये पूरम जैन श्री, जैन भूषण और जैन रत्न की उपाधि से सम्मानित करता है। और जिन्होंने स्थापना की है उन सभी से निवेदन है, कुछ ही दिनों में ये लिंक प्रारंभ हो जाएगी। आप उस लिंक पर पूरी जानकारी के साथ इस समारोह में उपस्थित हो सकते हैं। 13 तारीख को रविवार के दिन प्रातःकाल 8:15 बजे से अलंकरण समारोह का शुभारंभ होगा। और आइए चलते हैं परम पूज्य श्रद्धांजलि सविनय से निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के संचालन के लिए दोनों हाथ जोड़ के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। आपका बहुत ऋणी हो गया। गुरु चरणों में चलते हैं और प्रारंभ करते हैं। आज प्रथम प्रश्न के लिए मैं हाँ बोलो। आदिनाथ महिला मंडल कनाड़िया रोड, वे अपना प्रश्न करेंगे। सभी एक साथ खड़े हो जाएं और एक प्रश्न कर लें और उसके बाद में तैयार रहेंगे जो आज सूत्रधार के रूप में नुणाईपन से जुड़े हैं, ऐसे चंद्रकांता जी बोबरा, इंदौर। गुरुवर के चरणों में कनाडिया महिला मंडल की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, आपने प्रवेश के प्रवचन में बोला था श्रद्धा, भक्ति, सेवा, समर्पण, ये 4 चीज़ें जीवन में जरूरी हैं। तो हम कैसे इतनी भक्ति करें कि हमारी श्रद्धा दुगनी हो जाए और हम सेवा और समर्पण का नया इतिहास लिख पाएं? हम ऐसा क्या करें कि हमारी श्रद्धा दुगनी हो जाए और सेवा समर्पण का भाव बढ़ जाए? मैं तो ये कहता हूँ कि संपर्क में आते आते अपने आप ये सब चीज़ें बढ़ जाती। जब श्रद्धा बढ़ती है तो भक्ति भी जगती है और तभी सेवा और समर्पण का भाव बढ़ता है। अब तो काफ़ी दिन बीत गया, लगभग 3 महीने होने को है। इतने दिनों में तो पूरी फसल पक जाती है। आप लोगों की भी फसल अब पक गई होगी। अब लहलहाती फसल का सही समय पर उपभोग करने का समय आया है। आनंद लीजिए। नमोस्तु महाराज। चंद्रकांता जी बोबरा, इंदौर। चलो, और उसके बाद में तैयार रहेंगे जय जिनेन्द्र महिला मंडल। एक सवाल और है। एक सवाल और कर रही है आदिनाथ महिला मंडल कनाड़िया रोड, इंदौर।
महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु, क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी करते हुए मेरी जिज्ञासा है कि मनुष्य व्रत उपवास पूजा पाठ स्वाध्याय और गुरुओं के प्रवचन भी बहुत अच्छे से सुनता है, पूरी पूर्ण की क्रियाएं करता है, लेकिन मोक्ष मार्ग पर आगे क्यों नहीं बढ़ पाता है? इसका क्या कारण? कोई काललब्धि कारण बनती है या जीव का प्रमाद ही आड़े आता है? देखिए, धर्म की क्रियाएं करना भी एक प्रकार से मोक्ष मार्ग का ही अंग है। आगे न बढ़ पाने के दो बड़े कारण। पहला कारण उसकी परिस्थितियां, उसका कर्म का उदय, और दूसरा कारण इन्हीं क्रियाओं में आत्मसंतुष्टि। हमने इतना कर लिया, बहुत धर्म कर लिया, बस इन दोनों का निवारण हो जाए तो हम अंदर की शक्ति को जगाया जा सकता है और ध्येय को सामने उपस्थित रखकर आगे बढ़ा सकते। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चंद्रकांत जी बोबरा जो आज सूत्रधार के रूप में डोनाइटन से जुड़े हैं, पूरा परिवार, और वे अपना प्रश्न गुरुदेव के चरणों में महिला नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारा प्रश्न है, अतीत को याद करके भविष्य की चिंता में अपने वर्तमान को कैसे सुरक्षित रखें, क्योंकि यही वह समय है जो हमें वर्तमान की ओर ले जा सकता है। देखिए, वर्तमान से वर्धमान की ओर जाना है तो क्या करें? अतीत से अनुभव पाएं और अतीत के अनुभव को सामने रखते हुए भविष्य का लक्ष्य पूरा करने का संकल्प लें और वर्तमान में चलना शुरू कर दें। भविष्य के विषय में सोचना, सुनियोजित लक्ष्य बनाना बुरा नहीं। अतीत की बातों से सीख लेना अनुकरणीय, पर अतीत की स्मृतियों में उलझे रहना और भविष्य की कल्पनाओं में खोए रहना अच्छी बात नहीं। अतीत की स्मृतियों से हम कुछ सीखें और भविष्य की कल्पनाओं की जगह भविष्य के प्रति सतर्कता अपनाएं। भविष्य के प्रति सजग होना समझदारी है और भविष्य की कल्पना या चिंता में खो जाना पागलपन। अतीत से अनुभव पाना समझदारी है और अतीत की स्मृतियों के बोझ से दब जाना अज्ञानता। तो हम अतीत से पाठ पढ़ें, भविष्य के प्रति सजग रहे और मन मस्तिष्क में एक बात बिठा दे कि हमारे पास जो कुछ भी करने को है उसके लिए केवल वर्तमान है। यदि ये बात हृदय पटल में अंकित हो जाए तो फिर ये सारी दुविधाएं पल में ही दूर हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जय जिनेन्द्र महिला मंडल वेंकटेश नगर इंदौर, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज कोयला परिवार। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्ते, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। क्या कोई भी श्रावक जिसने पूरी उम्र कभी भी कोई प्रतिमा, दर्शन प्रतिमा, सामयिक प्रतिमा, कोई भी प्रतिमा धारण नहीं की हो और सीधे मुनिपद अंगीकार कर सकते हैं क्या? कृपया मुझे कर सकते हैं क्या? हम लोगों ने किए, इससे बड़ा उदाहरण क्या है? बोलो। मला आधा उम्र घर में निकालने। सुनो तो, अभी बता रहा, हमने आधा ही उत्तर दिया है। तो पहली बार आपने पूछा कर सकते हैं क्या, तो कर रहे हैं ना। एक बार रहा सवाल पूरी जिंदगी यूं ही बिता देने के बाद क्या आखिरी में कोई ऐसा बढ़ना चाहे, कर सकता? कर सकता है, बशर्ते उस व्यक्ति की उस घड़ी में वैसी शारीरिक और मानसिक स्थितियां हों। यदि वो शारीरिक रूप से सक्षम है तब तो ठीक, शारीरिक रूप से अक्षम है तो उसे मुनि नहीं बनना। मानसिक स्थिरता उसमें नहीं है, वैराग्य नहीं है तो उसे नहीं बनाना। तो अगर शारीरिक और मानसिक स्थिति ठीक है तो कोई जरूरी नहीं, कुछ नहीं किया वो भी बहुत कुछ करने में सक्षम हो सकता। वैराग्य आ जाएगा? अरे वैराग्य कहीं और, तो वैराग्य एक पल में आता है। वैराग्य आएगा तभी तो बनेगा, वो बिना वैराग्य के थोड़ी बनेगा। ठीक। नमोस्तु गुरुदेव।
एक प्रश्न और। गुरु चरणों में ओम, चलो बोलो। जब भी हम तीर्थ क्षेत्रों की वंदना हेतु या पूजनीय संतों के सानिध्य हेतु कहीं जाते हैं तो उस समय को याद रखने के निमित्त से स्मृति चिन्ह के रूप में कोई भी तस्वीर या शील्ड दी जाती है। हम उसे घर पर रखते हैं, लेकिन घर छोटे होने की स्थिति में हम उन स्मृति चिन्हों को उचित सम्मान नहीं दे पाते हैं और अवमानना होती है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? देखिए, मैं तो कहता हूँ जब कभी भी ऐसी स्थिति हो तो पहली बात तो ऐसी चीज़ें बांटना कम करना चाहिए। आजकल तो मैं तो लोगों से बोलता हूँ ये कम से कम रखो, लोग ले जाते हैं, लोगों को अब घरों में वैसी सुविधा नहीं होती, तो आप बांटो ही नहीं। और फिर कोई बांट रहा है तो आप विनम्रता से लेके उन्हें वापस वहीं दे दें, किसी और के काम में आ जाएगा, कोई बुराई नहीं। ले जाने के बाद उस समय लेते वक्त तो बहुत अच्छा भी लगता है ना, पर ले जाओ तो फिर उतने ही सम्मान और गौरव के साथ उन्हें रखो, अन्यथा उचित नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। गुरु नमोस्तु। चरणों में चल रही संलेखना के परिजन परिवार, कोयला परिवार, चैतन्य श्री जो हैं उनके परिवार से प्रशांत जी जैन बिलासपुर से, अपने बीच में अनुराग जी जैन कोयला परिवार, और ये प्रश्न भी करेंगे और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इस पूरे अनुष्ठान, पूरे चातुर्मास के मुख्य यजमान मुकेश जी पाटोदी, चंदनमाला जी पाटोदी परिवार और सुधीर जी बिलाला परिवार, वे आ जाएं। और आज जो अनुराग जी जैन और प्रशांत जी जैन, इन दोनों का स्वागत सम्मान करते हैं। आप लोग जोरदार तालियों से उनका सम्मान कर देंगे और वो अपना प्रश्न, प्रशांत भैया भी और अनुराग भैया अपना प्रश्न करें गुरु चरणों में। हाँ, दोनों काम साथ साथ। हाँ बोलो। मेरे और सबस कोयला परिवार की तरफ से की ओर से सादर नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब एक जीव अपने अंतिम समय को देखता है कि मैं इस धरा पर सिर्फ 5 या 7 दिन के लिए और हूँ, तो उसके कैसे भाव होते हैं, वो कैसे अपने आप को संयमित रखता है और कैसे आगे की तरफ बढ़ता है? या मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, यदि कोई दिव्य ज्ञानी का दर्शन हो जाए और वो तुमसे कहे कि आपकी उम्र मात्र 7 दिन की बची, और ऐसा दिव्य ज्ञानी जिस पर कोई संशय नहीं, तो क्या करोगे? वो घबराऊंगा या फिर परेशान हो जाऊंगा शायद, और समझ नहीं आएगा कि अब आगे मैं बाकी जो मेरी पेंडिंग चीज़ें थी उसको कैसे समेटूं और कैसे संयम धार के आगे बढ़ने की कोशिश करूं। माने संयम को याद करोगे? जी बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जब व्यक्ति के सामने उसकी मौत आ जाती है तो वो अपने आप रास्ते पे आ जाता है, समझ गए? जी। इसी तरह जब किसी को मृत्यु अत्यंत निकट दिखती है, उसकी अंतस चेतना जागृत हो उठती है, और उस जागृत अंतस चेतना के परिणाम स्वरूप उसके जीवन की दिशा और दशा परिवर्तित हो जाती है। एक अलग प्रकार का भाव आ जाता है, अब तो जाना ही है भैया, कुछ कर लो। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो हमेशा अपनी मृत्यु को याद करके चलो। वो मृत्यु का पल कभी भी आ सकता है, जीवन में कोई कभी भी जा सकता है। ऐसी समझ अगर अंतर मन में आ गई तो फिर कहीं भटकाव नहीं होता, इसलिए उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अनुराग भैया भी अपना प्रश्न करेंगे, दोनों ही शिरोमणि सनट सेकंड गुणायतन के जोरदार ताली बजा दीजिए। प्रशांत जी जैन, अनुराग जी जैन भी अपना प्रश्न कर रहे हैं, और अनुराग भैया के बाद में तैयार रहेंगे प्रोफेसर राजीव जी शर्मा और उनके साथ में राहुल स्पोर्ट। ओ बोलो। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि समाज में जनरली देखा गया कि लोग दान तो बहुत अच्छा देना चाहते हैं और बड़े बड़े दान की बोलियां भी करते हैं, लेकिन समाज के कुछ पदों पे ऐसे लोग रहते हैं जो उनका प्रॉपर सम्मान नहीं करते हैं, जिससे धर्म के कई प्रोजेक्ट अधूरे रह जाते हैं। तो कृपया मार्गदर्शन दें। मैं तो कहता हूँ समाज के प्रमुख पदों पर ऐसे ही व्यक्तियों को बिठाना चाहिए
जिनके हृदय में उदारता हो और दानशीलता। जो व्यक्ति उदार होगा, दानशील होगा, वही दान दे पाएगा और वही सच्चे अर्थों में दानियों का सम्मान कर पाएगा। कई बार ऐसा देखने को मिलता है, जिनसे लेना उन्हीं को आंखें तरे रहे, तो मिलेगा क्या? तो उससे दातार का मनोभाव टूट जाता है। हमें हमेशा दानी का सम्मान करना चाहिए, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि न देने का मन हो तो भी मन बन जाए। और जो लोग उल्टा करते हैं उनके साथ तो ऐसी स्थिति होती है कि देने का मन हो तो न दे। तो ये चीज़ें बदलनी चाहिए। ओ और अब आज अपने बीच में अंतर्राष्ट्रीय कवि, कल पूछ लेंगे, बहुत अभी तो रोज चल रहा है तुम्हें। नमोस्तु महाराज। अंतर्राष्ट्रीय कवि, लेखक और विचारक हैं ऐसे प्रोफेसर राजीव जी शर्मा आज अपने बीच में। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन करें। और उनके साथ में राहुल जी जैन स्पॉट, जो भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी और साथ में ही जनसंपर्क अधिकारी यहाँ के अपने पूरे इस धर्म प्रभावना समिति को वास्तविक प्रभावना में जो लगे हैं, ऐसे राहुल जी स्पोर्ट वहाँ पर। और उनका सम्मान के लिए मैं राजीव जी शर्मा जी के सम्मान के लिए राहुल स्पोर्ट तो है ही, साथ में ही धर्म प्रभावना समिति के अध्यक्ष अशोक जी दोषी जी भी वहाँ पर पहुँच जाएं और आज अपने जो अंतर्राष्ट्रीय कवि, लेखक, विचारक यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका सम्मान करें। आप लोग जोरदार तालियां एक बार फिर से बजा दीजिए। और ये दोनों ही 2 प्रश्न गुरु चरणों में रखे हैं। उसके बाद में यदि डॉक्टर सुभाष जी जठारिया, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन आ गए हों तो वे मंच पर आ जाए। प्रश्न करें संत जी, सादर प्रणाम। आज देश के सबसे बड़े हिंदी अखबार और देश के सबसे बड़े अंग्रेज़ी अखबार का सुबह मैं एडिटोरियल पढ़ रहा था। दोनों ही एडिटोरियल में संत जी इस बात के लिए बड़ी चिंता व्यक्त की गई है कि हमारा ये विश्व कुछ ही महीनों में विश्व युद्ध के लिए सन्नद्ध हो चुका है। कल शाम के बीबीसी के समाचार में था संत जी कि ईरान ने इज़राइल के एयर बेस के बड़े खंड को बहुत ज़्यादा दुर्गतिपूर्ण कर दिया है। वहीं इज़राइल ने लेबनान में कल की तारीख में 2000 से ज़्यादा वहाँ के लोगों की मृत्यु हुई है आक्रमण से। 18 करोड़ की 70 मिसाइलें कल की तारीख में दागी गई है, जो अरबों रुपए में जाती है। ऐसा लगता है कि इस समय सारी दुनिया अहिंसा को छोड़कर ये हिंसक वातावरण की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसी विकट, ऐसी विकराल और ऐसी विद्रूप परिस्थिति में हम सामान्य नागरिकों का दायित्व क्या हो सकता है? एक मुअज़्ज़िज़ और आदरणीय संत के नज़रिए से आप हमें मार्गदर्शित करने का अनुग्रह करें। देखिए, आपने जो बात यहाँ उपस्थित की है वो बहुत गंभीर और चिंतनीय है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब पूरा विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है। अभी तक तो रूस और यूक्रेन के ही बीच था। 1 साल से इजराइल, हमास और अब आपने जैसा बोला ईरान, तेहरान, सब ईरान और कौन सा दे लेबनान, सब उसमें शामिल हो। इस तरह की स्थितियां कल्पना से सिहरन उत्पन्न करती। जब ये बात मेरे सामने आई कि ऐसा युद्ध होने वाला है और ऐसा हो गया, शुरू हो गया, तो लगता है कि विश्व कहाँ जा रहा है। ऐसे समय में मेरे मन में एक ही विचार और भाव आ रहा है कि आज विश्व के सभी शांति प्रेमी लोगों को चाहिए
कि वे भगवान से प्रार्थना करें कि लोगों को सद्बुद्धि आए और विश्व में शांति स्थापित हो। ऐसा सत प्रयत्न सबको करना चाहिए। आपने ये बात मेरे सामने रखी तो मैं चाहता हूं क्यों ना ऐसा एक अच्छा कार्य किया जाए कि आने वाले रविवार के दिन इंदौर शहर के सभी धर्म और परंपरा को मानने वाले लोगों को यहाँ एक साथ एकत्रित किया जाए और एक मंच से सर्वधर्म प्रार्थना सभा के रूप में शांति की प्रार्थना की। एक संदेश देने के भाव से कि सब लोग प्रार्थना करें कि युद्ध थमे, अशांति का दौर समाप्त हो, सबके मन में शांति हो, सबके मन में सद्भाव हो, ये प्रयत्न करें। और राजीव जी, आज आप पूरे इंदौर समाज के सर्व समाजों से जुड़े हुए हो। आपकी अपनी एक छवि है, आपकी अपनी एक पहचान है, आपकी अपनी एक प्रतिष्ठा है। आपने मेरे सामने ये बात रखी है तो मैं चाहता हूँ क्यों ना हो ये पूरा कार्यक्रम आपके ही नेतृत्व में संपन्न। आज शुक्रवार है ना, कल शनिवार, परसों रविवार, और ये संदेश सब जगह फैला दीजिए आज से कि रविवारी ये प्रवचन से पूर्व हम सामूहिक प्रार्थना करें। सब धर्म के लोग अपने अपने तरीके से प्रार्थना करें। इसी मंच में आकर हम शांति और सद्भावना के लिए मंगल भावना भाएं और ये तब तक जारी रखें जब तक ये युद्ध और उन्माद शांत ना हो, क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है। युद्ध खुद में एक समस्या है। जब जब भी युद्ध हुआ है पूरे विश्व में त्रासदी ही मिली है। हम नहीं चाहते कि वर्तमान में ऐसी कोई त्रासदी प्रकट हो और विश्व हिंसा के रास्ते पर आगे बढ़े। हम अहिंसा के उपासक हैं, शांति के उपासक हैं, तो क्यों ना हम शांति का मार्ग प्रशस्त करें और एक संदेश यहाँ से हम देना शुरू करें। और हम मानते हैं केवल हम आपकी प्रार्थना से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन मुझे लगता है जिस दिन सारा विश्व इस बात के लिए आंदोलित होगा और सब शांति की भावना भाते हुए सकारात्मक वाइब छोड़ेंगे तो उसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। और इन लोगों के मन पर उसका प्रभाव पड़ गया तो पूरा विश्व एक बहुत बड़ी त्रासदी से बच सकेगा। मैं चाहता हूं यदि ये संभव है तो इसे कर लिया जाए। जी संत जी, आपके चलिए तो आप इसकी रूपरेखा बनाइए और धर्म प्रभावना समिति से मैं कहता हूँ इन्हें इस कार्यक्रम को हाथों हाथ लेते हुए करना क्या, पंडाल बना हुआ है, सारी व्यवस्थाएं हैं, सर्व समाज को आपको आमंत्रित करना है। जैन समाज तो ये कार्य करेगी ही, पर ये आम जन मानस को जोड़कर सर्व धर्म के जो भी उपस्थित धर्म गुरु यहाँ आ सके उनको भी यहाँ बुलाए और हम एक ऐसी प्रार्थना करें जो प्रतीकात्मक प्रार्थना हो और उससे सबके मन में प्रेरणा जगे और सब लोग ऐसा काम कर सके ताकि हम पूरे विश्व को बचा सके। और इसका समय जो 8:30 से हमारे प्रवचन का समय है वो पूरा 2 घंटे का एक कार्यक्रम रविवार को सुनिश्चित कर लिया जाए। बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद सर। हाँ राहुल भैया जी, राहुल स्पोर्ट अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे महेंद्र जी, दीप्ति जी जैन, सतना प्रेमी परिवार। महाराज जी, मेरा सिर्फ प्रश्न यही है, आज प्रोफेसर राजीव शर्मा जी सर से सुबह मुलाकात हुई तो दोपहर में मेरी चर्चा हुई और गुरुदेव आपने आशीर्वाद दे दिया, तो बस मैं यह चाहूँगा कि सभी लोग इस कार्य को सफल करने में हमारे साथ में पूरी धर्म प्रभावना समिति आप रहें, यही आशीर्वाद चाहिए महाराज जी, यही मेरा प्रश्न। महेंद्र जी, दीप्ति जी जैन, सतना प्रेमी परिवार।
अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें और उसके बाद में मैं सम्मान कर रहा हूं। श्रीमती डाली जो माल जुझार परिवार से वे तैयार रहेंगी। और मैं चाहूँगा महेंद्र जी दीप्ति जी जो सतना प्रेमी परिवार से आप वहाँ पर धर्म प्रभावन समिति के पदाधिकारी वहीं जाकर उनका सम्मान कर दें। दिलीप जी गोदा और मुकेश जी पाटोती और चले जाए अशोक जी दोषी। महिलाओं को भेजो ना। मुनि श्री के चरणों में मेरे और मेरी परिवार के ओर से 3 बार नमोस्तु एवं मंच पे स्थित सभी क्षुल्लक महाराजों के चरणों में इक्षामि। महाराज श्री, मैं अपने जीवन के इस दौर पे हूँ कि जहाँ करियर ही मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो मुनि श्री, मेरा आपसे यह प्रश्न है कि करियर को चूज़ करते वक्त हमारे दिमाग में किन किन बातों का होना ज़रूरी है और आज के समय में हम भटकाव से कैसे बचें, क्या सतर्कता रखें और इस समय में हमारे प्रियजनों को हमारे साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें कैसे प्रोत्साहित करने चाहिए। बहुत अच्छा सवाल किया है। सवाल केवल तुम्हारा नहीं, तुम जैसे अनेक छात्र छात्राओं का है। कैरियर प्राथमिकता है, लेकिन कैरियर को ही अपनी प्राथमिकता नहीं बनाना। एक बात सदैव ध्यान रखना है, जीवन के लिए कैरियर है, कैरियर के लिए जीवन नहीं। कैरियर से बड़ा कैरेक्टर है। हमें कैरेक्टर के मूल्य पर कैरियर को कभी बढ़ावा नहीं देना, समझ गए। दूसरी बात, आज के समय में जो कैरियर को लेकर बनी हुई धारणा है, इसे बदलना चाहिए। तुम अपना कैरियर किस में समझती हो? मैं वकील बनना चाहती हूँ। और पढ़ लिख कर एडवोकेट बन गए और या तो कहीं जॉब पा गए या अच्छी प्रैक्टिस जमा लिए, मेरा कैरियर बन गया। यही धारणा गलत है। डिग्री पाना, नौकरी पाना, पैकेज पाना, प्रभाव पाना, पैसा कमाना, पहचान बनाना, ये कैरियर नहीं है। जीवन को कला गुणों से संपन्न करना ही सबसे बड़ा कैरियर है। तो तुम लोग पढ़ने आए हो, केवल डिग्री की तरफ ध्यान मत दो, कला गुणों से संपन्न रखो। तुम्हारे पास 1000 डिग्री हो लेकिन कला गुण संपन्नता न हो तो कभी मोहताज हो जाओगे। और जिसके पास कला और गुण होंगे वो कभी बेकार नहीं होगा, वो कभी भूखे नहीं मर सकता। एक समय था जब हमारे देश में हमारी शिक्षा की मूलभूत अवधारणा यही थी, कला और गुणों का विकास, हर कोई स्किल्ड होता था। इसलिए उस समय देश में एक भी आदमी बेकार नहीं होता था, एक भी आदमी भिखारी नहीं होता था, बेरोजगार नहीं होता था। तो मेरा पहला कहना है कि कला गुणों से मंडित करो अपने आप को, अपने संस्कारों को सुरक्षित रखें। सब कुछ चला जाए, मेरे संस्कार नष्ट नहीं होने चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हम अपने संस्कारों को बढ़ा न सके कोई चिंता नहीं, जितने संस्कार हमने अब तक पाए हैं वो खंडित नहीं होनी चाहिए। आजकल जब युवक युवतियाँ उच्च शिक्षा के लिए छोटे गांव शहरों से बड़े शहरों की ओर जाते हैं और वहाँ का एक जो नया वातावरण मिलता है, उस वातावरण में जाने के बाद उनमें बहुत कुछ भटकाव और बदलाव आने लगता है। यहाँ भी जाओ तो भंवर कुआं तरफ बोलते हैं महाराज, शाम के समय जाए तो एक अलग इंदौर का नज़ारा आ जाता है, और वहाँ तुम्हारे ही तरह के बच्चे और बच्चियाँ होती है। अब महाराज कह रहे भंवर कुआं तो दूर है महाराज, 56 दुकान यहीं सामने है। और अभी एक जो यहाँ का एक वीडियो पूरे विश्व में चर्चित हुआ है, ये आधुनिकता के नाम पर अधःपतन का सबसे विकृत उदाहरण है, जो तुम लोगों ने देखा होगा। ये मर्यादाहीनता का द्योतक है, ये जीवन में कभी नहीं होना चाहिए। हम पढ़े लिखे आधुनिक बने, मैं इसका कभी निषेध नहीं करता, लेकिन आधुनिक बनने का मतलब ये नहीं है कि हम मर्यादाओं को तिलांजलि दें। आधुनिक बनने का मतलब है समय काल सापेक्ष जीवन जिए। हम किसी से डरे नहीं, हम दब्बू बनकर न जिए,
हम बहुत अच्छे तरीके से अपना जीवन जिए, समस्याओं का सामना करना सीखे और उनको निपटाने की क्षमता अपने भीतर विकसित करे। ये आधुनिकता की पहचान है। आधुनिकता की पहचान का मतलब ये नहीं कि हम सारी मर्यादाओं को एक तरफ कर दे और अपना रहन सहन सब कुछ विकृत बना दे। जो आज हो रहा उससे बचो। संस्कार अपने सुरक्षित होना चाहिए। भटकाव से बचने के लिए 2 उपाय। पहला, अच्छी संगति रखें। हमेशा एक बात ध्यान रखना है, संगति संस्कारों पर हावी हो जाती है। अच्छी संगति हो और संस्कार अच्छे हों और संगति अच्छी ना हो तो देख देख के भटक जाते। तो हमें संगति अच्छी रखनी चाहिए और लक्ष्य सामने रखकर चलना चाहिए। हम यहाँ क्यों आए? अच्छी संगति रखें, अच्छा लक्ष्य लेकर चले तो कतई भटकाव नहीं होगा। समझ गए? और फिर एक मर्यादा का संकल्प होना चाहिए कि ये मेरे जीवन की सीमा है जो निर्धारित कर रखे, ये लक्ष्मण रेखा है, इसे तो मुझे किसी भी स्थिति में लांघना नहीं है। समझ गए? और कोई गलती हो जाए तो सबसे पहले अपने माता पिता को बताओ। एक बच्ची कोलकाता में पढ़ती थी, उसके परिवार के लोग बाहर भेजना नहीं चाहते थे। मैंने ही उसके परिवार को कहा ठीक है, मैं इस बच्ची को संकल्पित कराता हूँ, तुम भेजो। हो गई, पढ़ रही थी। मेरा वहीं प्रवास था, ग्रेजुएशन कर रही थी, 2nd ईयर में थी। और जब मेरा संयोग से वहाँ प्रवास हुआ, चातुर्मास चल रहा था, एक दिन वो लड़की बदहवास सी हालत पे मेरे पास आई। मैं उसकी हालत को देखा तो खुद भौचक्क रह गया। मैंने कहा क्या मामला, तेरे साथ हो क्या गया? उसने रोते हुए कहा महाराज मेरे साथ बड़ा अनर्थ हो गया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। बोले क्या हुआ? बोले मैंने आपका और चाचा का विश्वास तोड़ा। क्या हो गया? मैं उसको संकल्प दिला के भेजा था। बोले हाँ। क्या हो गया? बोला महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आंखों से आंसू। क्या हुआ? मैंने उसको थोड़ा संबोधा, संभाला, तब वो जैसे तैसे बोलने की हिम्मत कर पाई। बोले महाराज मैं अपनी फ्रेंड के कहने पर बार बार प्रेशर रखने से बियर की ग्लास में मैंने पानी पी लिया और उसमें 2-2 बूंद बियर भी मिला दिया। महाराज सब ने कहा कि इससे क्या होता है, 2 बूंद ही तो लिया है, पर मुझे लग रहा है कि मैंने 2 बूंद नहीं ली, मैंने विश्वास तोड़ा है। महाराज मेरा हृदय कचोट रहा है और मैं उसी क्षण निर्णय ली कि अब मुझे तुरंत जाना है। चाचा तो दूर है, आप पास हो, मैं आपके पास आई हूँ और महाराज जी अब मुझे यहाँ नहीं पढ़ना, आप चाचा से कह दीजिए घर जाना है, घर से तैयारी करूँगी। जिस चीज़ को मैं जीवन भर बचा के रखी वही खंडित हो जाए तो यहाँ रहने से क्या मतलब। वो लड़की लौट गई। लोगों ने समझाया भी क्या 1 साल का और है पढ़ा। बोले मैं प्राइवेट परीक्षा दे दूंगी, मुझे ऐसे डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं, मैं घर में रह करके पढ़ लूँगी। और आज उसका जीवन सलामत। उसके संस्कार अच्छे थे, भाव अच्छे थे, संकल्प पक्का था, तो वो लौट के आ गई। दूसरा चलो इतना ही तो होता है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता कि सुराख कब दरार का रूप ले लेती है। छिद्रेषु अनर्था बहुली भवन्ति। एक छोटी सी चूक हो जाए तो उसे उसी क्षण पूरी करो। अगर उस घड़ी उसे नजरअंदाज कर दे तो महा अनर्थकारी बन सकती है, इसलिए इससे बचना चाहिए। ठीक है? नमोस्तु महाराज। और अभिभावकों को भी चाहिए कि बच्चों पर भरोसा रखे, उनसे फ्रेंडली व्यवहार करे, उनसे संपर्क रखे और ये बताए कि इस उम्र में क्या क्या परिवर्तन होता है। हार्मोन्स चेंज होते हैं, नए उन्मेष प्रकट होते हैं, तो उम्र सापेक्ष गलतियों के प्रति डांटने डपटने की जगह उन्हें जागृत करें, उन्हें अपनी मर्यादा का पाठ पढ़ाए और उनके साथ इतनी आत्मीयता के साथ जुड़े रहे
ताकि कोई गलती हो भी जाए तो वो खुल करके बता सके और रास्ता पा सके। नमोस्तु महाराज जी। ओम। गुरु चरणों के अनन्य अनुरागी संतोष जी मालगुजार परिवार है कटनी और आज उनकी पुत्र वधू यहाँ पर उपस्थित है श्रीमती डॉली और उनके साथ में परिवार वाले। एक प्रश्न वो करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे ऋषभ रागिनी जैन STM मंडला गुणायतन की ट्रस्टी भी हैं, वे अपना प्रश्न। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। डैडी की तरफ से चरण स्पर्श करके आपको नमोस्तु। महाराज जी आज प्रश्न मेरी दीदी पूछेंगी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं सागर से कुमुद जैन। गुरुदेव मैं छोटी थी जब तो सोचती थी कि कब बड़ी हो जाऊं, और जब बड़ी हुई तो लगता है कि इससे अच्छा तो छोटे अच्छे थे। तो गुरुदेव हम में ऐसी छोटे जैसी सहजता और सरलता कैसे आएगी? बालपन जैसी सहजता और सरलता बड़े में कैसे आएगी? बहुत अच्छा सवाल किया कि बड़े थे तो सोचते थे, छोटे थे तो कब बड़े हो जाए, और बड़े होने के बाद ये सोचते हैं कि हमारे अंदर वो बचपना कैसे आए। देखिए आपने जो पूछा है कि बड़े होने पर भी बचपने जैसी सहजता कैसे लाए, मैं आपके सवाल में ये बात जोड़ते हुए कहता हूँ बड़ा होने की इच्छा करना बुरी बात नहीं है, और हम चाहें या न चाहें प्रकृति हमें बड़ा कर देती है। तो बड़ा बनने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, प्रकृति हमें खुद बड़ा कर देती है, लेकिन बड़प्पन को जगाने के लिए पूरा जीवन खपाना पड़ता है। तो हम बड़े हो गए, बड़प्पन को पाए या नहीं पाए ये हमें देखना है। तो बड़े होने के साथ साथ बड़प्पन को जगाने की भी बात अपने अंदर होनी चाहिए। रहा सवाल बचपना कैसे आए, तो हमेशा अपने मन में सरलता को ले आए, बचपना आ जाएगा। मन की निश्चलता ही हमें हमारे बचपन से जोड़ती है, और मन का अहंकार हमें पीछे ले जाता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। त्रय मुनि गणों के चरणों में बारंबार रागिनी जी जैन STM मंडला वे अपना प्रश्न कर रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी वहीं पहुँच जाएं और उनका सम्मान कर दें। राकेश रजनी गोदा वहीं पहुँच जाएं, और साथ में अविनाश जी प्रवक्ता वहाँ पर उनका सम्मान कर दें। और उसके बाद में तैयार रहेंगे कांतिलाल जी। त्रय मुनि गणों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मंच पर उपस्थित समस्त साधु गणों के चरणों में बारंबार इच्छामी। महाराज जी अभी जबलपुर में समूहशरण विधान चल रहा है, और ये कहते हैं कि समूहशरण की जो रचना होती है वो स्वधर्म के आदेश से कुबेर करता है, और उसमें जो जिन प्रतिमाएं स्थापित होती हैं महाराज श्री, वो स्वधर्म इंद्र जो होता है वो स्वर्ग से लेकर आके उसको स्थापित करता है। तो महाराज श्री वो वास्तव में जिन प्रतिमाएं स्वर्ग से लाई जाती हैं या आम व्यक्ति को उनका जिन प्रतिबिंब दिखता है? बस देखिए ये अकृत्रिम जिनबिंब होते हैं, स्वर्गों में रहते हैं, और स्वर्ग में एक व्यवसायपुर नामक स्थान होता है, वहाँ ये सारी चीज़ें रहती, तो वहाँ से आती है वापस वहाँ चले जाती है। तो प्रतिमाएं रहती है और बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे साक्षात भगवान विराजमान, अरहंत और सिद्ध की सबकी रहती। नमस्ते। आगे प्रसिद्ध समाज सेवी अभी आप जिनको सुन भी रहे थे कांतिलाल जी बम साहब जो गुरु के चरणों में निवेदन भी कर लिए, एक प्रश्न भी कर लेंगे, और उसके बाद में डॉक्टर सुभाष जी जकारिया प्रसिद्ध शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के भोपाल से अपने बीच में हैं, आ गए हैं। वे मंच की ओर आ जाए पूरे परिवार के साथ में, और उनके सम्मान के लिए धर्म प्रभावना समिति तैयार रहे। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम आपके द्वारा बहुत उपकृत हुए कि आपने 13 तारीख को जो जैन समाज के तपस्वियों का अलंकरण समारोह है उसके लिए स्वीकृति प्रदान की। हम जैन एकता के लिए एक फार्मूला गुरुदेव निकाले हैं, और मैं चाहूँगा कि उसमें आपका क्या मार्गदर्शन हो सके जिससे कि उस फार्मूले की सार्थकता और ज़्यादा हो सके। हमने फार्मूला गुरुदेव ये निकाला कि जैन समाज के आप किसी भी पंथ के हों, संप्रदाय के हों, कोई भी हों, आपकी प्रॉपर्टियाँ आपके पास रखें और आपकी समाचारी का पालन आप करें।
पर जब आप सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम करते हैं जिसमें कि लाखों करोड़ों रुपयों का व्यय करते हैं, कम से कम उस समय जब आप फोन करके लोगों को इनवाइट करते हैं, तो बजाय इनवाइट करने के हम क्यों ना उन सब कार्यक्रमों में इन्वॉल्व करें, ताकि जैन समाज में एक एकता का प्रादुर्भाव हो। काम जरूर कठिन है, ये कांटों के कालीन पे चलने जैसा है, इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है गुरुदेव? ताकि बहुत अच्छा सुझाव है, हम इनवाइट करने के साथ साथ इन्वॉल्व करें। लेकिन मेरा मानना है कि हम जब कभी भी किसी कार्यक्रम में इन्वॉल्व करना चाहें तो हमें सबको इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। इन्वॉल्व तो 2, 4, 10 को ही करना होता है, और ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाए तो कार्यक्रम ही चौपट हो जाए। किसी ने कहा, शिक्षक ने पूछा, कोई काम तुम्हारी माँ 1 घंटे में करती हो और वही काम माता पिता दोनों मिलकर करे तो कितना टाइम लगेगा? बोला 1 घंटा। कोई काम तुम्हारी माँ अकेले करती हो 1 घंटे में, वही काम माता पिता दोनों मिलकर करे तो कितना समय लगेगा? उसने कहा 1 घंटा। बोले क्यों? 2 मिलकर करे तो आधा घंटा लगना चाहिए। तो उसने कहा सर आधा घंटा तो ये तय करने में लग जाएगा, कैसे करना है जी। तो ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट कई बार आयोजनों को बहुत सफल नहीं होने देता, लेकिन मिलजुल करके जब आयोजन किया जाए तो बहुत आनंद आता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इनवाइट सबको करा जा सकता है, इन्वॉल्वमेंट तो सीमित लोगों का होता है, पर मैं आपकी बात को थोड़ा आगे बढ़ा के कह रहा हूँ, कुछ आयोजन ऐसे भी किए जाए जिसमें दोनों पक्ष इन्वॉल्व हो, सब लोग इन्वॉल्व हो। लेकिन इसके आगे एक बात और कहना चाहूँगा, आयोजन तो यदा कदा होते हैं, हम अपनी एकता को केवल तख्त पर दिखा देते हैं। आयोजन हुआ, सब इकट्ठे हो गए, बाकी सब चले गए। मैं आपसे कहता हूँ, हम तख्त पर एक रहे न रहे बहुत अच्छी बात है, पर कदाचित तख्त पर एक न भी हो, वक्त पर एक रहना सीखें जिसकी जरूरत। और इसके लिए मैं एक बात हमेशा कहता हूँ अपने मुख से कि हम दिगंबर, श्वेतांबर, मूर्ति पूजक, तेरापंथी, स्थानकवासी या जो कुछ भी है, वो अपने मंदिर, स्थानक, देवासर और अन्य धर्म स्थान के भीतर है। जो हैं हम अपने धर्मस्थान के भीतर हैं, बाहर निकलते ही हम केवल जैन हैं। बस ये सोच देखें, बाहर निकलते ही हम जैन हो गए, ये संदेश लोगों के मन में जग जाए तो अपने आप सब एक हो जाएंगे। हमें यही प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा। हाँ, डॉक्टर सुभाष जी जकरिया, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन भोपाल से अपने बीच में हैं। जोरदार तालियों से उनका सम्मान कर दें। नवीन जी, आनंद जी गोदा, वे पहुँचे और उनका वहाँ पर ही सम्मान कर दें पूरे परिवार के साथ में। हर्ष तृप्ति जी जैन, वे भी पहुँच जाएं, महामंत्री धर्म प्रबंधन समिति। नमोस्तु महाराज जी, मंचासीन सभी मुनि महाराजों को नमोस्तु नमोस्तु। बोलो महाराज जी, पहला सुख निरोगी काया कहा है, और उस सुख को प्राप्त करने के लिए इस समय पूरी दुनिया में ऐसी खलबली मची हुई है कि अरबों का बिजनेस लोग कर रहे हैं केवल वो सुख देने के नाम पर, और उसमें बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज खुल गई हैं जिसमें जिम सबसे प्रमुख है, मतलब लाखों लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। तो मुझे महाराज जी आपका ओपिनियन ये चाहिए था कि क्या लोगों को अपने सुख के लिए इन सब चीज़ों की ओर मुड़ना चाहिए या और भी दूसरे बहुत सारे माध्यम हैं? नमस्ते। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार डॉक्टर साहब का जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे देश के एक बड़े स्थापित आर्थोपेडिक सर्जन हैं, उनके साथ उनके साधु डॉक्टर डीके जैन है, ये भी एक वरिष्ठ चिकित्सक है, और इन सब के साथ साथ ये एक अच्छे धर्मात्मा श्रावक है जो हम सब के लिए बहुत अनुकरणीय है।
आपने जो सवाल किया और इनके एक साधु दूसरे हैं वो बहुत अच्छे मनोचिकित्सक है, थोड़ा उनको पहचान लो। और ये एक बहुत अच्छा काउंसलिंग का भी काम करते हैं। नाम तो भूल रहा हूँ, क्या नाम उनका? हाँ, रजनीश जैन। हाँ, यहीं रहते हो कि जबलपुर रहते हो? नहीं, भोपाल। भोपाल। चलिए, तो ये बहुत अच्छी काउंसलिंग करते हैं और इन्होंने अपनी काउंसलिंग से कईयों का जीवन बचाया है। हमें ऐसे लोगों का पूरा लाभ उठाना चाहिए। आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उपस्थित किया है। पहला सुख निरोगी काया, ये अच्छी बात है, लेकिन एक बात सदैव ध्यान में रखना चाहिए कि केवल काया के निरोगी रखने से कुछ नहीं होता। काया के निरोगी होने के साथ साथ हमें मन और चेतन के स्तर पर भी स्वस्थ होने की जरूरत है। आज के समय में हेल्थ कॉन्शियस जगी है, बढ़ी है, और लोग अपने शरीर के स्वास्थ्य के प्रति तो सजग हो गए। और जैसा आपने जिम और अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां भी विकसित हुई, एक अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छी तो है पर अधूरी बात। उपभोक्तावादी युग है, कंज्यूमरिज्म का प्रभाव है, तो जहाँ भी पैसे कमाने के अवसर आते हैं लोग पैसे कमा रहे हैं, यहाँ भी अच्छे से कमा रहे हैं। आज के तो समय में ये देखा जाता है किस सेक्टर में ज़्यादा पैसा उसी में लग जाओ, और हर चीज़ को ढंग से प्रस्तुत करने के युग में बाजार का दौर है। जिसका बाजार बना दो उसका बाजार बन जाता है, और पूरी तरह लोग व्यावसायिक स्तर पर ये काम करते हैं। ऐसे काम को करना बुरा नहीं है, पर पूरी तरह सोच को व्यावसायिक बना लेना अच्छी बात नहीं है। हम असली सुख को पाएं, केवल शरीर को सुख न देखें, शरीर के सुख के साथ मन और चेतन के स्वास्थ्य को भी देखें। बेहतर हो कि इनके साथ आध्यात्मिकता का प्रचार हो। हालांकि आज के समय में अध्यात्म को भी लोग बाजार में बेचना शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षक हैं, आध्यात्मिक गुरु के नाम से जाने लगे हैं, और जिनके ढेर सारे प्रोग्राम होते, एक रिट्रीट के लाखों लाख रुपए लेने लगे हैं, और लोग दे रहे हैं। ये भी बाजार का प्रभाव है। मैं तो इन सब बातों की जगह एक ही बात कहता हूँ, हमारे शास्त्रों में जो एक बात लिखी गई है, युक्ताहार विहार, यदि इस पर ध्यान रख लो तो किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। न तुम्हें जिम जाने की ज़रूरत पड़ेगी, न अलग से किसी प्रकार के कोर्स करने की ज़रूरत पड़ेगी। सब अपने आप बच जाएगा और अच्छा हो जाएगा। महावीर नमस्ते महाराज। ब्रह्मचारी महावीर भैया अजमेर से अपने बीच में हैं, और प्रमोद जैन सीए गुणाकन पृष्ठी मुंबई। हाँ, पूज्य महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, ये जो मैं प्रश्न है, ये 17 जुलाई जो आपका इंदौर प्रवेश का है, वो है कि महाराज श्री जब आप प्रवेश कर रहे थे तब वीडियो जो देखा था, लाइव देख रहे थे, उस टाइम देखा आप आगे चल रहे थे, आपके बाल बड़े हुए थे, अच्छे मतलब छाती पर अच्छे बाल थे, और ऐसा एकदम पीछे 4-5 महाराज थे। तो ऐसा क्योंकि हमारे पूज्य जगत गुरु सुधा सागर जी महाराज तो आचार्य श्री ने कुंडलपुर में कहा था बब्बर शेर, लेकिन आपको देख के उस टाइम ऐसा लगा कि आप जैसे बब्बर शेर जैसे ही चल रहे हो। और पूरी आगवानी जो हुई थी 2020 में आचार्य श्री के बाद, यदि इंदौर में ऐसी ऐतिहासिक आगवानी आपकी देखी, और मतलब अभिभूत हो गए थे कि इंदौर को बहुत बड़ा सौभाग्य है और बहुत बड़ा एक धर्म लाभ के लिए आपका सानिध्य मिला है, और एक इंदौर के लिए एक अच्छी है। महाराज श्री, ये सब अच्छा है। बम्बई जो भारत की आर्थिक राजधानी है, मैं वहाँ पे रहता भी हूँ। यहाँ से 500 किलोमीटर ही है, पास में है, क्योंकि आप पूर्व में तो आपने बहुत कुछ दिया, लेकिन भारत का पश्चिम, क्योंकि पश्चिम यदि अच्छा संभाल लेते हैं पूरा देश वहीं से चलता है, तो पश्चिम आप संभाल लेंगे तो एक अच्छा रहेगा। पास में है तो आप महाराज श्री पश्चिम की तरफ देखें। ओह भैया, हमें बब्बर शेर मत बनाओ, हमें बाबा ही बने रहने दो। पहली बात तो ये है। और पता नहीं तुम लोगों ने
बाबाओं को शेर बनाना क्यों कर दिया? मैं तो ये समझता हूँ बाबाओं का प्रताप ऐसा होता कि अच्छे अच्छे शेर भी उनके चरणों में आके बाबा बन जाते हैं। समझ गए? शौर्य और पराक्रम की बात अपनी जगह है, लेकिन संत की जो शोभा है वह उसके तप और साधना में है, वही उसका पराक्रम है, वही उसका प्रताप है। सुधा सागर जी महाराज के विषय में गुरुजी ने जो कहा, तो वो पिताजी हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, उनको अधिकार है क्योंकि उनने हमें पैदा किया। लेकिन वो जो कहे वो हम कहने लगे तो ये मामला थोड़ा सा हमें तो कम जचता है। इसलिए मुझसे कहता हूँ, मुझसे बोलो तो मैं तो यही चाहूँगा, मैं बाबा भी कहलवाना पसंद नहीं करूँगा, मैं तो बस जो हूँ वही कहलवाना पसंद करूँगा तो ज़्यादा अच्छा है। और आप सबसे भी यही चाहूँगा कि भक्ति के अतिरेक में उससे बाहर न करें। और फिर बात है शेर की, तो शेर तो एक ही अच्छा लगता है, ज़्यादा नहीं लगता, इसलिए एक को आपने बना रखा है तो उन्हीं तक सीमित रखो जिसमें सबकी शोभा है, हम लोगों की भी शोभा है। समझ गए? तो एक ही शेर ठीक है। अब रहा सवाल मुंबई का, जैसे इंदौर वालों का भाग्य जगा, जिस दिन तुम्हारा भाग्य जगेगा वह भी हो जाएगा। नमस्ते। हाँ, प्रमोद जी जैन सीए गुणायतन ट्रस्टी अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखेंगे। उसके पहले आपको एक सूचना दे दूं कि जो कल भी देने वाले थे लेकिन समय अभाव में नहीं हो पाया। अभी जैसे पूर्व में मिशन 10D के नाम से प्रमाणित समूह ने एक अद्भुत प्रस्तुति की और पूरे देश में एक तहलका मचाया मिशन 10D के नाम से, और उसके माध्यम से बहुत अच्छी जागृति युवाओं में और पाठशालाओं में आई। और सभी लोगों ने बहुत, जैसा कि बताया, धर्म प्रभावना समिति ने लगभग 108 बच्चों का चांदी और सोने के सिक्कों के माध्यम से स्वागत, अभिनंदन और उनको मतलब यानी जो है गिफ्ट दिए, पुरस्कृत किया। यह एक बहुत ही अनुकरणीय कार्य धर्म प्रभावना समिति ने किया। इसी प्रकार से दीपावली पर भी एक जोरदार धमाका होने वाला है प्रमाणित समूह के माध्यम से, और वह है मिशन दिवाली, जिस पर भगवान महावीर स्वामी पर 101 प्रश्न तैयार किए हैं गुलाब चंद जी के द्वारा। बोरालकर जी जो प्रिंसिपल है समंतभद्र विद्यालय एलोरा के, उन्होंने 101 प्रश्न तैयार किए हैं। आप इन प्रश्नों के उत्तर दें और प्रश्नों के साथ में ये PDF भी आपको मिलेगी। इसको आप पहले पढ़ें और उसके बाद में प्रश्न ऑनलाइन, यह भी ऑनलाइन है, यह प्रमाणिक ऐप के माध्यम से आपको मिलेगी। दोनों चीज, आप दोनों ही चीज लें। 20 अक्टूबर 5 अक्टूबर से ये चालू हो जाएगा कल से, और 20 अक्टूबर तक यह है उस पर रहेगा। इस प्रकार से 15 दिन में आपको यह कार्य करना है। प्रमाणिक ऐप आप नहीं हो तो डाउनलोड कर लें, और उसके माध्यम से यह इस दीपावली पर होने वाली एक मिशन दीपावली के नाम से यह प्रतियोगिता, उसमें अवश्य आप लोग भाग ले सकते हैं। और अब प्रश्न कर रहे हैं श्रीमान प्रमोद जी जैन CA गुणायतन ट्रस्टी मुंबई और धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी, उनका स्वागत वहीं पर कर देंगे। नमस्ते गुरुदेव। आजकल बहुत सारे लोग धर्म के प्रति भयवश जुड़े होते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है ये मत करो पाप लगेगा, ये करोगे नरक गति मिलेगी। तो गुरुदेव इस भय को श्रद्धा और भक्ति में कैसे तब्दील करें? अच्छा सवाल है। हम लोगों को बचपन से यही सिखाया गया, और भय से किया गया धर्म या लोभवश किया गया धर्म टिकता नहीं। भय को श्रद्धा में परिवर्तित किया जा सकता है यदि हम वास्तविकता का बोध करा दें। हम इसलिए धर्म न करें कि हमारा दुख दूर हो जाए, हम इसलिए धर्म न करें कि हम पाप से बच जाएं, हम इसलिए धर्म करें कि हमारा जीवन संवर जाए। और जिस दिन धर्म के इस मर्म को जान लेंगे, हमारी धर्म के प्रति एक अलग प्रकार की श्रद्धा होगी, और वह श्रद्धा हमारे जीवन को बेहतर बनाने का आधार बनेगी। ओम शांति। गुरुदेव भक्ति कर लें। हाँ हाँ,